हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखो, आज हम लोग बात करेंगे सांख्यिकी के अगले चैप्टर जिसका टॉपिक है माध्यक के बारे में। माध्यक ज्ञात करना, माध्यक जिसको हम लोग माध्यिका के नाम से भी जानते हैं। तो माध्यक देखो, सूत्र होता है यल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे या स्मॉल एफ गुणे एच होता है। माध्यक का सूत्र यल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे स्मॉल एफ इंटू एच होता है। यल मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन मतलब प्रेक्षणों की संख्या, सी एफ मतलब माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, और एफ मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता, और एच मतलब वर्गमान। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं चैप्टर का। सवाल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसी फार्मूले का प्रयोग करके हमको सवाल सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। पहला क्वेश्चन है, बारंबारता बंटन दिया गया है, तो आंकड़ों का जो माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। माध्यक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो सबसे पहला काम ये होगा, वर्ग अंतराल जो दिया गया उसको लिखते हैं। वर्ग अंतराल दिया गया है और उपभोक्ता की संख्या यानी कि बारंबारता। बारंबारता वर्ग अंतराल है 65 से 85, और अगला है 85 से 105, 105 से है 125, 125 से है 145, 145 से है 165, 165 से है 185, 185 से है 205। देखो, पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता 4, दूसरे की बारंबारता 5, तीसरे की बारंबारता 13, फिर 20 है, 14, 8 और 4 दिया गया। तो बारंबारता के बाद हमको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता, जिसको कहेंगे, देखो 4 का संचयी बारंबारता 4। अब 5 का निकालना दूसरे लाइन का, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। इसमें जोड़ना है 9। 9 इस 13 वाली लाइन का, तो 13 और प्लस 9 ऊपर वाला जोड़ना, 13 9 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 20 का निकालना, तो 20 22 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 और 14 का निकालना इसका लाइन, तो 14 और 42 ऊपर का, तो 14 42 कितना हो गया? 56। 8 इसका जोड़ना, 8 और 56 कितना हो गया? 8 और 56 हो जाएगा 64। 4 और 64 कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब यहाँ कितने पद हैं? टोटल 68 पद है। कितने पद हैं? 68 पद हैं। और हमको माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका जो है आपका कितना पड़ेगा? माध्यिका जो पड़ेगा 68 यानी कि n बाई 2। देख तो कितना पड़ेगा माध्यिका जो पड़ेगा यहाँ पर। n बराबर कितना है? ये टोटल जोड़ेंगे, 8 4 12, 4 16, 3 18, 5 23 हो गया, 8 4 12, 4 16, 3 19, 5 24, 4 28, 1 2 1 3 1 4 और 2 6 68 आ गया। n बराबर कितना है? 68 है। अतः माध्यिका वर्ग देखो क्या हो जाएगा? माध्यिका वर्ग बराबर n बाई 2 पद हो जाएगा। n बाई 2 पद, तो n कितना है? 68। 68 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ से बात करते हैं, n बाई 2 पद निकालते हैं। n बाई 2 का मान कितना पड़ेगा? n बाई 2 पड़ेगा 68 बटा 2, और 68 बटा 2 का मान कितना हो जाएगा? 3 4 34। अब बताइए 34वां पद कहाँ पड़ेगा? इसमें 1 से लेकर के 4 तक के लोग हैं, 1 से लेकर के 4 तक, इसमें 5 से लेकर के 9 तक, इसमें 10 से लेकर के 22 तक, और इसमें 23 से लेकर के 42 तक। तो यही वर्ग हमारा माध्यिका वर्ग हो गया। क्या हो गया? माध्यिका वर्ग हो गया। देखो 34वां पद इसी में पड़ेगा। इसमें पहले वाले में 1 से 4 तक, इसमें 5 से 9 तक, इसमें 10 से 22 तक, और इसमें 23 से 42 तक के पद होंगे। तो 23 से 42 यानी कि 34वां पद इसमें मिल जाएगा। तो क्या पता करेंगे? माध्यिका वर्ग देखो, और माध्यिका वर्ग की बारंबारता क्या कहलाती है? एफ। यहाँ पे सॉरी, एफ हमारा 20 है। एफ कितना है? एफ बराबर 20। और इससे जो पहले वाला माध्यिका वर्ग है उसकी संचयी बारंबारता क्या है? सी एफ है। सी एफ का मान कितना है? 22 है। एफ बराबर 20 और सी एफ बराबर 22। यल बराबर कितना है? 125। तो देखो माध्यिका वर्ग है, माध्यिका वर्ग बराबर 145
सॉरी 125 से 145 तक, यही माध्यिका वर्ग है। तो यल कितना है यहाँ पे, यल है 125 है, और एच कितना है 145 माइनस 125, और बराबर कितना हो जाएगा 20। एच का मान कितना है 20 है। और यफ बताइए कितना है, यफ मतलब माध्यिका वर्ग की बारंबारता, यफ बराबर 20, यफ भी 20 है। और माध्यिका से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता सी एफ कितना है, सी एफ बराबर 22 है। ठीक है, सभी वैल्यूज मिल चुके हैं, और एच भी हो गया, यल भी हो गया, और एन बाई टू, हाँ सॉरी एन बाई टू कितना है, एन बाई टू है हमारा 34 है। तो माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है यल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे स्मॉल एफ, और गुणे क्या होता है एच होता है। मान रखेंगे यल बराबर कितना है 125, तो 125 हो गया, प्लस एन बाई टू कितना है 34 हो गया, सी एफ कितना है 22 हो गया, बटे स्मॉल एफ कितना है 20 हो गया, और एच कितना है, एच भी हमारा 20 है, 20 हो गया। ये देखो 20 से 20 कट गया, 20 से 20 कट गया, तो ये हो गया 125, और प्लस 34 में से 22 घटाएंगे कितना आएगा, ये आएगा 12, 125 12 कितना हो जाएगा 137 हो जाएगा। यानी कि माध्यक कितना आ गया 137। अतः माध्यक या माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका जो हो जाएगा हमारा 137 होगा। कितना होगा 137 होगा। क्लियर है। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, माध्यिका तो हो गया, अब माध्य भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो चलिए माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए हमको यही सारा काम, केवल संचयी बारंबारता की लिस्ट हटानी पड़ेगी। ठीक है, माध्य ज्ञात करने के लिए, तो माध्य ज्ञात करने के लिए देखो एक फार्मूला होता है, 3 विधि से हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। 3 विधि बताया गया था माध्य ज्ञात करने का। पहला था प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि, और तीसरा पग विचलन विधि। और तो हम लोग चलो कल्पित माध्य विधि से लगाएं या पग विचलन विधि से। चलिए इसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि से लगाते हैं। तो ये हो गया वर्ग अंतराल और ये हो गया बारंबारता। इसके बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा, यक्स आई का बिंदु निकालना पड़ेगा। 65 और 85 का मध्य बिंदु, चलो ये तो टफ पड़ेगा, इस पर लंबा हो जाएगा। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एफ एक्स डी, यानी कि पग विचलन विधि से, सॉरी कल्पित माध्य विधि से निकालते हैं। किस विधि से, कल्पित माध्य विधि से निकालते हैं। तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा, ये एफ का बारंबारता हो गया, एफ आई हो गया। एफ आई के बाद हमको निकालना पड़ेगा यक्स आई। यक्स आई कितना होगा, 65 और 85 का मध्य बिंदु कितना पड़ेगा, तो 65 और 85 का मध्य बिंदु तो दोनों को ऐड करते 85 65, यानी कि 90 से 15 150, यानी कि 75 पड़ेगा। कितना पड़ेगा 75। 85 105 का मध्य बिंदु कितना पड़ेगा 95। 105 और 125 का मध्य बिंदु 115। 125 145 का मध्य बिंदु 135। 145 165 का मध्य बिंदु 155। 165 और 185 का मध्य बिंदु 175। 185 205 का मध्य बिंदु 195 हो जाएगा। एक्स आई निकल गया, या फिर एक्स हो गया। उसके बाद डी वाला कॉलम होता है, डी आई निकालेंगे। अब डी आई देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें बीच वाले को मान लेते हैं ए। ए बराबर कितना हो गया 135 हो गया। तो 135 हो गया ये, तो फार्मूला ये बनेगा कि एक्स आई डी बराबर होता है एक्स आई माइनस ए होता है। 75 में से 135 घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि 35 और 25 50 आएगा। कितना आएगा 60 आएगा, ये 60 आ गया ये। और 95 में से 135 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 40 आएगा। 40 कह रहे हैं, -60 आएगा ये। 75 में से 135 घटाएंगे -60, 95 में से 135 घटाएंगे तो -40, 115 में से 135 घटाएंगे तो -20 होगा। 135 में से 135 घटाएंगे तो 0, 155 में से 135 घटाएंगे तो 20,
175 में से 135 घटाएंगे तो 40, 195 में से 175 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा, यानी कि डी आई भी निकल चुका है। और डी आई के बाद निकालना क्या है हमको, एफ आई इंटू डी आई निकालना, एफ आई इंटू डी आई। 4 का गुणा, इस 4 का गुणा 60 में करेंगे तो -240, 5 का गुणा 40 में करेंगे तो -200, 13 का गुणा 20 में करेंगे तो 13 दूनी 26, 260, 20 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 14 का गुणा 2 में करेंगे तो 14 दूनी 28, 280, 8 का गुणा 40 में करेंगे तो 8 चौक 32, 320, 4 का गुणा 60 में करेंगे तो 4 छक 24, 240। ठीक है, सारी वैल्यू निकल चुकी है। अब करना क्या है, सिग्मा एफ आई निकालना है। सिग्मा एफ आई मतलब ये बारंबारता का योग, और सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, ये निकाल चुका है। और अब सिग्मा एफ आई कितना है, 4 8 4 12, 4 16, 3 19, 5 24, 4 28 का 8, 1 2 3 4 2 6 68 आ गया। कितना आ गया, ये 68 आ गया। इस प्रकार से इसको ऐड करते हैं, 240 माइनस में 240 प्लस में, तो ये तो 0 हो गया। 320 और -200, इसको हल करेंगे तो 320 माइनस 200 आएगा 120। कितना आएगा, 120। और 120 और -260 को हल करेंगे तो आएगा माइनस, चलो इसको जोड़ लेते हैं, तो 240 और 200 और 260, इसको ऐड करेंगे तो 0 6 4 10, 2 2 4 2 6 8 1 9, 900 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 280, 320, 240, 0 8 2 10 4 14, 3 2 5 2 7 1 8, 840 आ गया। ये कितना आ रहा है, 2 2 3 5 2 7 1 8, 840, यहाँ 700 है, 700 आएगा। अब दोनों को ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसका मान 840 में से 700 घटाएंगे तो आएगा 140 आएगा। कितना आएगा, 140 आएगा। आता है माध्य बराबर होता है फार्मूला, माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। a का मान कितना है, a बराबर 135 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 140, और बटे सिग्मा एफ आई कितना है 68 है। इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 68 से भाग दे दीजिए 140 में, 68 से 140 में भाग देना कि भागफल कितना आएगा, तो 68 से भाग देंगे तो 140 में, 68 से 2 बार में लगभग जाएगा, 2 8 16, 10 माइनस 6 4, 10 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0, फिर 1 0 और 6 5 30, 5 8 40, 5 6 60, तो कितना आ गया 2.05। तो इसका मान आया 135 प्लस 2.05, और जोड़ेंगे तो आएगा 135, 2 कितना हो जाएगा 137.05। तो माध्य कितना आ गया 135.05 आ चुका है। क्लियर। तो इस तरीके से हम माध्य ज्ञात करते हैं। फिर अगला इसी में दिया है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना। तो चलिए बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक ज्ञात करने के लिए देखो, बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, एफ आई। देखो सबसे ज्यादा किसकी बारंबारता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे 20 है, तो जो 20 है यही क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग कितना हो गया, 20 हो गया। और बहुलक वर्ग यहाँ पे है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर होता है यल प्लस, क्या कोड बताए थे 102102, यही था कोड। यानी कि ऊपर क्या होगा, 10 है तो पहले एफ लिख दो, माइनस एफ लिख दो, 2f हो गया, माइनस एफ, तो 10 करना 1 लिख दो, 0 लिख दो, और 1 2 0 1 0 2 हो गया ना यही सूत्र। और गुणे क्या रहेगा, एच रहेगा। अब देखो क्या करना है, यल मतलब क्या होता है, ये जो निम्न सीमा है, यहाँ बहुलक वर्ग कितना है ज्ञात करते हैं। बहुलक वर्ग जो है 125 माइनस 145, यल बराबर कितना है 125, और एच बराबर कितना है 145 में से 125 घटाएंगे तो कितना आएगा 145 माइनस 125, एच जो है 20। इसका वर्ग अंतराल कितना है 20, तो एच 20 हो गया। निम्न सीमा कितना 125, तो 125 हो गया।
अब देखो क्या निकालना है, एच मालूम हो गया, यल मालूम हो गया, F1 निकालना। देखो F1 मतलब होता है बार इसी का, जिस वर्ग का निकालना वो F1, इससे पहले वाले का क्या हो जाएगा F0, इसके बाद वाले का क्या हो जाएगा बारंबारता F2 हो जाएगा। F0 F1 20 है, F0 13, F2 कितना 14। तो लिखेंगे क्या, F0 बराबर 13, F1 बराबर 20, F2 बराबर 14। इन मानों को सूत्र में रखने पर बहुलक यल बराबर कितना है 125 हो जाएगा, प्लस F1 की जगह पे 20 लिखेंगे, माइनस F0 की जगह पे 13 लिखेंगे, बटे 2F1, F1 का मान कितना है 20 है, माइनस F0 कितना है 13 है, F2 कितना है 14 है, गुणे H का मान कितना है, H बराबर 20 है। सॉल्व करेंगे 125 प्लस 20 में से 13 माइनस करेंगे 7, और 20 का 2 में गुणा होगा तो 40, और माइनस 13 और माइनस 14 होगा तो माइनस 27 गुणे 20 हो गया। 125 प्लस 7 बटे 40 माइनस 27 करेंगे तो आएगा 13, और गुणे हो गया 20, तो ये बनेगा 125 प्लस 7 का गुणा 20 में तो 140, और बटे कितना हो गया 13, और 13 से भाग दीजिए 140 में कितनी बार जाएगा देख लेते हैं रफ कार्य में। एक बार में ये गया 10 हो गया, शून्य बार में दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 7 बार में लगभग कितनी बार में गया ये 7 बार में। तो ये आ गया 125 10 प्लस 10.7, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 135.7 हो जाएगा, यानी कि बहुलक कितना आया 135.7 आया।